नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं यहां पर सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहां पर हमने 100 क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन तक निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये सही आंसर है, मोर के दांत नहीं होते, शुतुरमुर्ग और कछुआ, इनके दांत नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही था। अब पढ़ना था 121 से 200 तक के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। सपाट पैर वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, इसलिए ऊंट जो है रेत पर आराम से चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस केशिरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उभयचर में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां जो होती है वो ताप नियमन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संकटापन्न जाति घोषित कर दिया गया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रसल वाइपर। इसको जो है सुंदर त्वचा के लिए वध कर दिया जाता था और यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, च्युइंगम बनाई जाती है, तो जो च्युइंगम हम खाते हैं ये बनती है लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लेटेक्स इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, कौन सी है वो? तो कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, पुष्प की कलियों से लौंग प्राप्त होता है। ऑप्शन सी लौंग यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, यह कथन आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, शब्दिनी या साइरिक्स किस में वाक्यंत है? तो शब्दिनी या साइरिक्स जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये पक्षियों का वाक्यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी पक्षी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से नियत तापी प्राणी आपका वेल होता है। ऑप्शन नंबर ए वेल एक नियत तापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो गजदंत जो दो निकले रहते हैं दांत हाथी के बाहर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा कुंतक। ये दांत होते हैं गजदंत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वेल, ब्लू वेल या नीली वेल सबसे विशालतम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? तो पानी के अंदर कम से कम आपकी 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाकर जलीय जीव अच्छे से सांस ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी यहां पर गुंजन पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर सी गुंजन पक्षी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन ये प्रतिध्वनि निर्धारण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि सही आंसर हो जाएगा। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? तो आभासी फल में आपका यहां पर सेब एक आभासी फल है। ऑप्शन नंबर ए सेब यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो बंद गोभी का खाद्य अंश आपका कायिक कलिका होता है। ऑप्शन नंबर सी कायिक कलिका यहां पर राइट आंसर है बंद गोभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार इनमें से कौन सा होता है? तो घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा, बांस एक घास होती है, बांस की लकड़ी बोलते हैं ना, वो घास है। ऑप्शन नंबर सी बांस यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थियां किस में वलित हो जाती हैं? तो अस्थियां वलित होती हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा पक्षियों में। ऑप्शन नंबर डी पक्षियां यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलंबा लिविया ये वैज्ञानिक नाम है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए किसका? कपोत का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कोलंबा लिविया के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है वो उसके डंक में होता है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिच्छू के डंक में राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका नेपेंथस जो है ये कीट पकड़ने वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर सी नेपेथस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं या वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य है इनमें से? तो विषाणुओं के बारे में इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता वायरस में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? तो मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवी राइजोबिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राइजोबिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी के अपमार्जक के रूप में जीवाणु और कवक आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जीवाणु कवक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है? तो ऊंट बिना पानी के मरुस्थल में रह पाता है, ऐसा करने के लिए वो अपने कुबड़ या कुकुद, ये देखिए लिखा है कुबड़ या कुकुद में जमा चिकनाई का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो पक्षियों में प्राय एक ही आपका अंडाशय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अंडाशय एक ही पाया जाता है पक्षियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं? तो जो जाइलम होते हैं, जाइलम वो करेंगे आपका जल का या पानी का। जा से जाइलम, जा से जल, याद रखना। जाइलम किसका करते हैं परिवहन? ये करते हैं जल का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो संसार में सबसे ज्यादा है मछलियां। ऑप्शन नंबर ए मछलियां यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाने का काम है फुफ्फुस या धमनी का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा होता है? तो सर्वाधिक विकसित वाला बुद्धि वाला जलीय प्राणी जो होगा वो होगा शार्क। ऑप्शन नंबर ए शार्क यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? तो ऊतक का उदाहरण यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी रक्त एक ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है? तो किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है आपका पोषवाह फ्लोयम। ऑप्शन नंबर ए पोषवाह फ्लोयम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसके पर्याणिका मतलब क्लाइटेलम होती है? तो पर्याणिका या फिर क्लाइटेलम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शतपाद या सेंटीपीड की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी माफ कीजिएगा, स्टारफिश एक वास्तविक मछली के रूप में नहीं मानी जाती है, बाकी शार्क, ईल और शी हॉर्स होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरवेल या कसकुटा क्या है? अमरवेल या कसकुटा होती है पूर्णतः परजीवी, किसी दूसरे पर लपटी रहती है, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूर्णतः परजीवी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिशंख मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनमें क्या होता है? तो मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वाताशय होता है। ऑप्शन नंबर सी वाताशय राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक या लाइकेन है? तो शेक या लाइकेन ये कहलाता है आपका एक सहजीवी। लाइकेन एक सहजीवी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है? तो पादपों और प्राणियों में स्थानगत वृद्धि होती है पादपों में,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वरफिश, इनका जो है विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं। तो बैक्टीरिया या जीवाणु ये पैदा करते हैं आपकी यक्षमा या तपेदिक। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर डी यक्षमा या तपेदिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका उपस्थिसम मछलियों में वाताशय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। तो कुपोत दुग्ध उत्पन्न करता है आपका यहां पर पक्षी। ऑप्शन नंबर बी पक्षी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लबर क्या होता है। तो ब्लवर जो होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सघन वसा की एक परत, उसको ब्लवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। तो पर निषेचन यहां पर होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो गिरगिट रंग बदलता है उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक, इसके कारण अलग अलग रंग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो अंडा देने वाला स्तनपायी आपका वेल है, वेल मछली। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक के नर खुर और सींग बने होते हैं। तो किसी ऊतक के नर खुर और सींग किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केराटिन से बने रहते हैं, ये वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला हरा शैवाल या काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो नीला हरा शैवाल या जो काई होती है उसको सम्मिलित किया गया है साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी साइनोबैक्टीरिया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या। तो कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि वातक या ट्रैकिया उसका श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बर्र में प्रतिस्कंदक नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बर्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुच्छकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं। तो गुच्छकेशी बीज जो होते हैं ये होते हैं आपके लंबे बाल के साथ बीज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गुच्छकेशी से आपको समझ आ रहा, केश को बाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी चाप ये दिखाई देता है आपका स्तनपायी में। ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। तो जल स्थलचर या उभयचर ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ब्रायोफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वर्गीकरण करना है तो कान देख के वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी कान यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नहीं तो आप देखेंगे कई जगह जगह के लोगों के बाल अलग अलग होते हैं, हमारे यहाँ के लोगों के बाल काले होते हैं। आप यूरोपीय कंट्री में चले जाओगे तो उनके भूरे बाल होते हैं। नाक नेपालियों की जापानियों की नाक बिल्कुल चपटी होती है, हमारे यहाँ की उठी होती है। और आंखों का भी कलर अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडरा पेश बंधनी जोड़ता है। तो कंडरा या पेश बंधनी ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पेशी को हड्डी से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे। तो टोटल 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है साइंस के साथ। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। तो जो जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि होती है उसको मापने के लिए होता है वृद्धि मापी यंत्र, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, उसमें पूछा गया है झींगे के हृदय में डैश होता है। तो झींगे के हृदय में ऑक्सीजन जनित रक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन जनित रक्त राइट आंसर है झींगे के लिए। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ईल मछली। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो ईल मछली में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता, लेकिन ये तो हो चुका है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। तो कॉकरोच का जो लार्वा होता है उसको कहा जाता है निम्फ, ऑप्शन नंबर यहां पर बी निम्फ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रेंगने और विसर्पण करने वाले केशिरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाएगा आपका रेप्टिलिया, ऑप्शन नंबर डी ये रेंगने और विसर्पण वाले केशिरुकी जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये अंडाणु है, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उभयचर की जीवा नहीं होती। तो उभयचर की जीवा नहीं होती, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इक्थियोफोसिस की, इक्थियोफिस की जीवा नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इक्थियोफिस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपकी कुरंजन सुरा या डॉग फिश ये वास्तविक मछली है, सिल्वर फिश, स्टार फिश और सेल फिश ये वास्तविक रूप से मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्तिजीवी के जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो पूर्तिजीवी के जीव हैं वे जीव हैं, पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए मृत और मान सामग्री पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा पूर्तिजीवी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट एक प्राणी है जिनमें होता है। तो कीट एक प्राणी है जिनमें आपका 3 जोड़ी टांगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए मतलब 6 टांगे होती हैं, उनको कीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विशालतम अकेशिरुकी क्या है। तो विशालतम अकेशिरुकी ये मोलस्क मृदुकवची, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए मोलस्क मृदुकवची राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निमेटोसिस्ट पाया जाता है। तो निमेटोसिस्ट ये पाया जाता है आपका सी एनीमोन में, ऑप्शन नंबर डी सी एनीमोन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कान का पर्दा किस जीव में जो है नहीं होता। तो कान का पर्दा जो है वो आपका सांप में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सांप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन यहां पर सही आंसर हो जाएगा गौरैया, ऑप्शन नंबर सी गौरैया बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से मत्स्य या मछली का हृदय शिरायुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा ये काइटिन से बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी काइटिन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है किसको। तो अल्प ताप हो जाएगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा मानवों को, मनुष्य को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित या कांग्लोबैट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो कांग्लोबैट या फिर संगोलित ग्रंथि ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी नर कॉकरोच में, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता। तो पार्श्व रेखा संवेदी अंग सी हॉर्स में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हॉर्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर,
चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है? तो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव मूंगा चट्टान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो शार्क में आपकी पूंछ पाई जाती है विषम पाली पूंछ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, विषम पाली पूंछ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडा किसके कुल का होता है? तो जो पांडा होता है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये भालू के कुल का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भालू के कुल का। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख यहां पर रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूपांतरित अग्र अंग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट जो है वो नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर है, तो रुधिर जो है वो कहलाता है संयोजी ऊतक। रुधिर मतलब खून, ब्लड, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो जोक जो होता है ये होता है आपका रक्त पिपाशु। ऑप्शन नंबर सी रक्त पिपाशु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो हवा से पनपने वाले प्राणी ये वनस्पतिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वनस्पतिक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट जो हैं वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए उनको उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज जो है वो एक जंतु है। ऑप्शन नंबर सी एक जंतु यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को सही आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, अमरबेल कसकुटा क्या होती है? तो अमरबेल एक परजीवी है, दूसरे ऊपर लपटी होती है, आपने देखा होगा तने पर पेड़ों की। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अमरबेल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है? तो पशुओं का पशु महामारी रोग होता है आपका विषाणुओं वायरस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा आपका कसकुटा है। ऑप्शन नंबर सी कसकुटा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका शैवाल। ऑप्शन नंबर ए शैवाल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करेगा वो है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी लाइकेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान ये वर्गीकरण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो जल संवर्धन में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं होता जल संवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आपसे कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक आपके शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है 201वां। हमने 1 से लेकर 100 फिर 100 से लेकर 200 पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में 201 से 300 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपने वीडियो पूरा देखा है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 में से एक सही है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, मतलब कुट गुहा और रक्त गुहा, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए, सुडो सील या हीमोसील। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए, साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।